हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का कोऑर्डिनेशन की कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। यही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बढ़ाइए आगे। सो अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। पहले तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही समझते हैं हम। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट में चाहिए होता है। हर जगह हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट को और कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है हर चीज़ में, जिससे कि वो अपने गोल स्मूथली अचीव कर सके। मतलब कि मैनेजर है जो एक इंटरमीडिएट बन के सभी एक्टिविटीज़ को देखता है, सुपरवाइज करता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बताता है, उन्हें बताता है। तभी वो आगे प्रोसीजर शुरू करते हैं, आगे प्लानिंग का या फिर कोई डेविएशन को कंट्रोल करने मिटिगेटिव मेजर लेते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है सिंपली कि जो मैनेजर है सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके चलता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और coordination is the process where a manager synchronizes the activities of different department in an organization. Is known as coordination। कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर सबसे पहले प्लानिंग शुरू होती है। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हर शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तभी आप डिसीजंस मेकिंग बना सकते हो। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे हमें अपने मैनेजर जो है वो सारे एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज एक साथ लेके चलता है, जिससे हमारे जो गोल्स है अचीव हो सके एफिशिएंटली, स्मूथली, ऐसे कह सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन को कि जो कोऑर्डिनेशन है वो सेपरेट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे पास एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट्स वेरी एसेंस, एक्सप्लेन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें एसेंस का मतलब है कि एक साथ समराइज में कोऑर्डिनेशन को समराइजली एक कोऑर्डिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट के अंदर ही। इसके बिना कुछ नहीं है मैनेजमेंट, है ना। और ये वैसे भी एक सेपरेट फंक्शन है नहीं, जिससे कि ये हो ना सके, है ना। सेपरेट फंक्शन होता तो अलग से इसको डिस्क्राइब किया जाता, लेकिन ये सेपरेट फंक्शन नहीं है। ये हर जगह अपने आप में मौजूद होता है। अब एक कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? सबसे पहले लिखोगे कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट्स वेरी एसेंस इन द फॉलोइंग वेज। इन द फॉलोइंग वेज, इसके बाद लिखना इन द फॉलोइंग वेज। फिर आप स्टार्ट करोगे कि भाई फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग में आप डिफाइन लिखना, प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं, गोल सेट करते हैं, है ना। इसकी यहाँ पे डिफाइन आ जाएगी और ये इसके थ्रू ही हमारी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होती है। फिर सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम प्लानिंग, जो हमने प्लानिंग किया उसके थ्रू अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाते हैं, टास्क देते हैं, लोगों को रिसोर्सेज देते हैं जितने हमें ज़रूरत पड़ती है, उसकी यहाँ पे डिफाइन आ जाएगी। ठीक है। फिर आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं हम, हमें रिक्वायर्ड मैन पावर चाहिए होती है, यानी कि लोग जो हम राइट पीपल फॉर राइट जॉब, यहाँ पे वो आ जाएगा, डिफाइन लिखनी है स्टाफिंग की। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट आ जाएगा डायरेक्टिंग। यहाँ पे मैनेजर सबको क्या करता है, मोटिवेट करता है, लीडिंग करता है, लीडरशिप के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है अच्छे से, इसलिए डायरेक्टिंग आ जाएगी। यहाँ पे डिफाइन आएगी। लास्ट में कंट्रोलिंग, 5 पॉइंट।
कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम सारे डेविएशंस देखते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमें ठीक करना है, कहाँ सब सही है, बस थोड़ा सा एक्यूरेट और करके दिखाना है। ये यहाँ पे भी डिफाइंड लिख देंगे। अब इन सब में कोऑर्डिनेशन कैसे है ये तो पता ही नहीं आपको कि भाई कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ना हर जगह। अगर ये नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएगा। और इन सारे एक्टिविटीज़ को करने में भी कुछ ना कुछ तो हमारे मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, एक्टिविटीज़ चाहिए होगी, डिसीजन मेकिंग होता है। तो यहाँ पे इन सब में कोऑर्डिनेशन है। और इन सब में कोऑर्डिनेशन के थ्रू कैसे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने उनके इंफॉर्मेशन के थ्रू अपना काम कर सकते हैं जल्दी जल्दी। भाई अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में होके पूछ रहे हो कि आपको कितना फाइनेंस चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है मैं तो नहीं बता रहा। अब दोनों को अलग अलग गोल करना तो एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इन सब में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो। स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना होगा। जिसको जो ज़रूरत है वो करनी पड़ेगी। मार्केटिंग को प्रोडक्शन को कहेगी, मार्केटिंग कहेगी उनको और प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस के लिए फाइनेंस बढ़ाओ क्योंकि मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो इसलिए इन सब के बिना जो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट्स वेरी एसेंस। अब लास्ट में आप इसमें क्या लिखना, लास्ट में ये आप यहाँ पे लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखना कि ये सेपरेट फंक्शन तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, एक साथ लेके चलना होता है। और फिर उसके बाद ये लिख सकते हो एक माला में एक धागे की तरह एक साथ लेके चलता है सब कुछ साथ में, इसलिए ये ज़रूरी है। लाइक थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन नीड्स टू बी इम्पोर्टेंट। देन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूर, और इस क्वेश्चन में कंक्लूजन ज़रूर लिखना। ये बहुत अच्छा लगता है टीचर्स की, आप कंक्लूजन लिखते हो, इससे इफेक्ट भी पड़ता है टीचर्स पर। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत वही सेम फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस डिफरेंट वे में बताया गया है। पहला हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, या आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। पहला है इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एक साथ काम करने की पॉसिबिलिटी रखता है। फिर दूसरा पॉइंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूसली चलता है। कैसे भाई, प्लानिंग से स्टार्ट कर रहे हो आप, प्लानिंग पे हो, आपको धीरे धीरे प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लास्ट में कंट्रोलिंग तक ये चलता रहता है। फिर दोबारा प्लानिंग करते नए गोल की, नए टारगेट की, तो इसलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, इट गोज ऑन। थर्ड पॉइंट है इट इज अ परवेसिव, इट इज परवेसिव। परवेसिव है भाई, हाँ परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या है, हर जगह रिक्वायर हर जगह मौजूद होना, यानी कि हर इन requirement being required at all in all the organization at all levels in all departments. It is pervasive. pervasive तो है, हर जगह होता है कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग में भी होता है, डायरेक्टिंग में भी होता है, स्टाफिंग में भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी होता है, सब जगह होता है। अब आती है फोर्थ पॉइंट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है। मैनेजर क्या काम करता है, टॉप लेवल से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, मिडिल लेवल पे अरेंज करता है और लोअर लेवल पे सबको सुपरवाइज करता है, वर्कफोर्स में काम करते देखते हैं, एफर्ट देखता है कि कहाँ क्या गड़बड़ है, जो प्रॉब्लम है वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे ऊपर अपने ऊपर यानी टॉप लेवल को बताए कि ये प्रॉब्लम है, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिफ्थ फंक्शन है इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट में मतलब
कि भाई एक साथ लेके चलना पड़ता है डेलिबरेटली में, मैनेजर को ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है हर जगह। मैनेजर ही है एक इंटरमीडिएट, जैसा भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर में पढ़ा था। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, इट एंश्योर्स ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इट नीड्स ग्रुप, इट इज द एक्शन ऑफ ग्रुप एफर्ट, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप एफर्ट्स चाहिए होते हैं इसके अंदर। कैसे? ये ग्रुप एफर्ट्स तो है, क्यों? कोऑर्डिनेशन में ग्रुप की तो जरूरत पड़ती है हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर एक जगह ग्रुप्स है और उनके एफर्ट्स भी होते हैं, है ना। तो ये मैनेजर ही है जो कंट्रोल करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की। ये हो गए हमारे 6 पॉइंट्स कोऑर्डिनेशन के। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे लास्ट पार्ट, इसका इम्पोर्टेंस। लास्ट पार्ट है इम्पोर्टेंस। 3 पॉइंट्स है बस। पहला, ग्रोथ इन साइज। दूसरा, फंक्शनल डिपार्टमेंट। और लास्ट हमारा स्पेशलाइजेशन। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। ये इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। भाई अब आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आपके धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी कंपनी में ग्रोथ हो रही है, तो आप अब क्या करोगे? आपको मैन पावर की ज़रूरत है, नए लेबर चाहिए, नए एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो अगर एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे ब्रांच खोलेंगे। इसलिए ये होता है ग्रोथ इन साइज कि ज़रूरी होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपको और भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ा दोगे। फिर आता है अब लास्ट सेकेंड, फंक्शनल डिपार्टमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। कौन से? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केट और HR डिपार्टमेंट, राइट। अब चारों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पहले मार्केटिंग बोलेगा कि भाई मुझे और प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्शन बोलेगा फाइनेंस बढ़ाओ, फाइनेंस, और HR क्या काम करता है कि और लोगों को ढूंढता है जिनसे उनको जो ज़रूरत है, जहाँ पे जिस इंसान की ज़रूरत है, यानी स्टाफिंग की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कंप्लीट हो सके। अब आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बहुत ही अलग पार्ट है कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि हर जगह स्पेशलाइज्ड पीपल नहीं होते। हमें अपॉइंट करना पड़ता है एक स्पेशलाइज्ड पीपल को जो हर किसी उस चीज़ में माहिर हो, एकदम स्पेशलाइज। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं चाहता कि वो किसी और से कंसल्ट करे, एडवाइस करे, इसलिए ये कम होता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर करते हैं ऐसे स्पेशलाइजेशन को। तो ये होते हैं हमारे 3 फंक्शन की इम्पोर्टेंस, 3 पार्ट्स। पहला है ग्रोथ इन साइज की, अगर आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ साइज बढ़ जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जगह की ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। स्पेशलाइजेशन में ऐसा ही है, इंटरडिपेंडेंट तो है लेकिन स्पेशलाइज भी होना ज़रूरी है और अच्छे से स्पेशलाइज होना ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब इस वीडियो के बाद आपके बाद एक माइंड मैप बना डालूंगी वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू।